नहीं होता है। जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। अम्मी, पानी पिला दे। ये लो। अली रुको, पानी बैठकर और सीधे हाथ से पीना चाहिए। क्यों अम्मी? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। पानी को बैठकर पीना चाहिए और कम से कम 3 सांसों में पीना चाहिए। अम्मी, सुन्नत तरीके से पानी पीने का फायदा क्या है? बेटा, सुन्नत तरीके से काम करने से अल्लाह खुश होते हैं और हमें सवाब मिलता है, और इसके साइंटिफिक फायदे भी हैं। दिमाग कमजोर नहीं होता, घुटने तंदुरुस्त रहते हैं, गुर्दे खराब नहीं होते, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। थैंक्स अम्मी, अब मैं सुन्नत तरीके से पानी पीऊंगा। शाबाश मेरा बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रेहान जहांगीर खान। एक नए एपिसोड के साथ, दलील के साथ प्रोग्राम आप देख रहे हैं। पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर, तरक्याती मंसूबों के नाम पर हुकूमतें एक बहुत बड़ा बजट अवाम के टैक्स का उठाती है, उस पर लगाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और डेवलपमेंट पर। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके जो इदारे बनते हैं, उसके जो सर्विसेज या जो उनके जो के लिए जो बॉडी बनती हैं जो उसको चलाती हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे जो है बड़े सवालात जो हैं वो उठते हैं। हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में देखा कि उनके 3 मंसूबे जो कि मैं कहूँगा कि मेगा प्रोजेक्ट्स थे, लाहौर मेट्रो, फिर इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो और उसके बाद मुल्तान मेट्रो। तीनों मेट्रो बसेस की जो परफॉर्मेंस है वो अब तक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जा रही है। अलबत्ता उस वक्त की अपोजिशन और अभी मौजूदा वक्त के हुक्मरान जो हुकूमत है, जो पार्टी है, उनका उस वक्त मौक़िफ़ था कि ये जंगला बस जो है ये फ्लॉप है, ये महंगा है, ये वो है। काफ़ी ज़्यादा बहस होती रही अपोजिशन की तरफ से, काफ़ी सवालात, करप्शन स्कैंडल्स और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उसकी वजह से मेट्रो बस जो है वो तनकीद का शिकार रही। इलेक्शन से पहले हमने देखा कि पेशावर में एक इनकलाबी प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया जिसका नाम था BRT, यानी कि बस रैपिड ट्रांसपोर्ट पेशावर जो था वो, यानी कि बस रैपिड ट्रांजिट जो था, उसका इफ्तिताह किया गया और कहा गया कि इलेक्शन से पहले पहले 6 महीने के कम दौरानिये में ये बन जाएगा और ये एक इनकलाब पर जो सिर्फ 10 अरब का बनेगा, और जो मेट्रो की जो एक्चुअल कीमत है जो मुस्लिम लीग उनसे 10 गुना कम, यानी कि बहुत कम रेट में वो ऐसा बनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक तो टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा 110 अरब रुपए तक बात चली गई, दूसरा उसके ऊपर अभी तक नेब ने या किसी और ने कोई एक्शन नहीं लिया, और 3 साल डिले के बाद फाइनली 13 अगस्त को उसका इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला महमूद खान ने किया, वज़ीर आज़म इमरान खान भी वहाँ पर मौजूद थे, और उससे पहले हमने देखा कि वज़ीर आला जो थे परवेज़ खटक साहब, उनके दौर में ये शुरू हुआ था और काफ़ी ज़्यादा अभी भी उनकी इन्फ्लुएंस है KP में। खैर ये एक पोलिटिकल डिबेट हो जाएगी, लेकिन 13 अगस्त से लेके अब तक, यानी कि 16 सितंबर तक की बात करूंगा क्योंकि अभी 3-4 दिन से वो बंद है, लेकिन 4 इंसिडेंट हो चुके हैं फायर के। 4 बसों में मुख्तलिफ वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जख्मी कुछ हुए, लेकिन माली नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ। 4 बसेस में जो है आग लग चुकी है, 4 इंसिडेंट्स हो चुके हैं और जिनकी वजह से 4 बार जो है वो सर्विस जो है वो मुअत्तल हुई है, लेकिन अब की बार जो है टेम्पररी उसकी पूरी सर्विस जो है वो शट डाउन कर दी गई है BRT की।
पीटीआई हुकूमत की वो प्रोजेक्ट जो केपी को बदलने की, पिशावर की बदलने की बात कर रहा था, 1 महीना सिर्फ चल सका और उसके बाद शट डाउन किया गया। क्या वजूहात है? पहले 3 साल डिले, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वो प्लानिंग थी उसमें कमी, उसमें जो है मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कोताही बरती गई। रोड्स की बाकायदा से पैमाइश, कौन से रूट से इसका गुजरना है, बस की लेंथ के मुताबिक उसके टर्न्स, वो सब किसकी गलती है? क्या इलेक्शन बीच में आने की वजह से सब डिले हुआ और इलेक्शन के फौरन बाद फिर 2 साल क्यों लगे? जिस कंपनी से बसेस खरीदी गई उस कंपनी के क्या रिकॉर्ड है? उनके बसेस की हालत क्या थी? इतनी ज़्यादा महंगी बसेस अवाम के पैसों से खरीदी गई और 1 महीने में 4 बसेस में आग लग चुकी है। खुदा न ख्वास्ता ये भी बीआरटी के जो मैं कहूँगा कि सर्विस है, जो उनकी बॉडी है जो उसको गवर्न कर रही है, जो उसको चला रही है, उनका भी एक अच्छा डिसीजन है कि उसको शट डाउन कर दिया गया। ऐसे प्रोजेक्ट को, ऐसे बसेस को ग्राउंड करना चाहिए, क्योंकि कल को कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है, कल को इससे ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो सकते हैं और खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। माली नुकसान तो फिर भी जो है वो रिकवर हो सकता है। इसके अलावा अपोजिशन वो ऑलरेडी तनकीद कर रही है बीआरटी पे, पहले 2-3 सालों से उसके ऊपर तनकीद आ रही है। सोशल मीडिया पे जितने लोग मीम्स बना रहे हैं, जितने लोग तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिक्स जो है वो अलग से इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन हमारे वज़ीर आला महमूद खान, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, पुराने वज़ीर आला जो कि वज़ीर दिफा है परवेज़ खट्टक साहब, इस सब पे खामोशी से बैठे हुए हैं और कोई लफ्ज़ जो है वो नहीं कह रहे। ये सिर्फ एक रिवायत थी या सिर्फ एक वो फॉर्मेलिटी थी जो पूरी की गई किसी तरीके से। बीआरटी बस बना के, जो टूटे फूटे सड़क, जो उनके जंगले टूटे हुए थे, बस उनको जोड़ के इफ्तिताह कर दिया गया। 1 महीने पेशावर के लोगों को बीआरटी की सैर दिलवा के ग्राउंड कर दिया गया। लेकिन आया इस बात की कोई हम कोशिश करेंगे किसी हुकूमती बंदे से, इसके साथ अलग नुमाइंदे से अलग बात करें, लेकिन आज हमारा जो है इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे बीआरटी के जो स्पोक पर्सन हैं, उनका नाम है मोहम्मद उमैर खान। उनसे हम रब्ता करेंगे और उनसे बात करेंगे कि आया वजूहात क्या है जो बस रैपिड ट्रांजिट है, इसकी मशीनरी यानी कि इसकी जो बसेस हैं, इनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई पूरी, या जल्दबाजी में जो बसेस खरीद के लाए गए उनके बारे में कोई भी जानकारी वगैरह नहीं। जिस कंपनी से खरीदे गए, ये भी आपको बता दूं कि अभी चाइना की एक टेक्निकल टीम जिस कंपनी से खरीदे गए वो आए हैं इस सारे बसेस की टेक्निकल इंस्पेक्शन करने। ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये इंस्पेक्शंस तब क्यों नहीं हुए जब ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं? अब अगर ये पहले होते तो शायद ये अब नहीं होते। इसके अलावा जो दूसरा उनकी ड्राइवर की स्किल्स, क्योंकि आग लगने की बजाय एक बार उनकी बस टकराई भी है, तो इन बसेस का टकराना, आग लगना, ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी कोताही है, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन दे दें कि रेस्क्यू 1122 ने भी जो है अपने काफ़ी बयानात में कहा है कि हाँ, ये भी है कि जो रेस्क्यू 1122 जो पेशावर में सोई पड़ी थी, बीआरटी आने के बाद वो जाग गई है, क्योंकि आए दिन हर रोज जो है बीआरटी में जो आग लग जाती है उसकी वजह से रेस्क्यू 1122 का भी काम बढ़ गया है और अब उनको भी मेहनत करनी पड़ती है आग बुझाने के लिए। और जो दूसरा 128 बसेस थे, जिनमें से 30 जो है स्टेशन है टोटल बीआरटी के। तो इतनी बड़ी ये कॉस्ट है, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, और उसमें जो इस तरह इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में क्या अमल जो है इख्तियार किया जाएगा, इन सब पे हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के आने के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मिस्टर उमैर खान। मोहम्मद उमैर खान जो है वो है स्पोक पर्सन फॉर बीआरटी। ब्रेक से आने के बाद आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं, वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि असल वजूहात क्या है जिसकी वजह से बीआरटी को ग्राउंड किया गया। स्टे विद अस।
परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कभी सोचा है? तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है। कब, कहां और कैसे, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। अपने मां बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं।
वेलकम बैक रिवर्स प्रोग्राम आप देख रहे हैं दलील के साथ। बात हो रही है बीआरटी की और उसके बीच में आने वाले सारे मसले। 4 दफा इंसिडेंट्स हो चुके हैं फायर के, एक बार जो है टकराई भी है बीआरटी। क्या दलाइल हैं, क्या दलील है बीआरटी के पास, इन सब की वजूहात क्या है, और हुकूमत जो है इसके ऊपर थोड़ी सी खामोशी इख्तियार की हुई है। लेकिन बसेस के हवाले से, इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के हवाले से हमारे साथ टेलीफोनिक वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है मिस्टर उमेर खान, स्पोक पर्सन है बीआरटी के। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। सर, इतना जानना चाहूँगा कि काफ़ी जो है बातें हो रही है सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी, बीआरटी की क्रेडिबिलिटी है और उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बसेस है, जो मशीनरी है, उसके हवाले से 4 दफ़ा जो है इसमें अब आग लग चुकी है। एक बार इंसिडेंट भी कोई हो चुका है और अब चाइनीज़ टीम भी जो है आई हुई है बसेस के इंस्पेक्शन के लिए। तो क्या ये इंस्पेक्शंस, ये सारे मरहले इनॉग्रेशन से पहले नहीं हुए थे, या अब क्यों ज़रूरी है, या अब कोई फॉल्ट निकल आया है बसेस में? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताऊं कि 2 बसों में आग लगी थी और 2 में मामूली चिंगारी थी, और जी, जी। जितने भी तमाम तर फ्लीट हमारी जितनी भी मौजूद है बीआरटी के पास, जी, जी। उस सब को असर नौ चेक किया जा रहा है। और जो बस बनाने वाली कंपनी, उनके माहिरीन की इजाफी तादाद भी पेशावर बीआरटी पहुंच चुकी है, और वो तमाम लोग जो हैं वो असर नौ उसकी जायजा ले रही हैं, और एटलीस्ट 16 से 17 घंटे रोजाना की बुनियाद पर तमाम बसों को चेक किया जा रहा है। और जैसे ही तमाम बसों को क्लियर कर दिया जाएगा और उनसे जो भी डिफॉल्ट होगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा, उसके बाद सर्विस को रिज्यूम कर दिया जाएगा। ठीक है। उमेर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पेशावर के अवाम जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे बीआरटी के आने के बाद, और हमने देखा कि किस तरह वो बसेस में एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी वीडियोस भी बड़ी फनी वायरल हुई है बीआरटी के। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अवाम को बीआरटी के 1 महीने की सहूलत दे के अभी कुछ दिन की बंदिश और फिर से वही रश लोकल ट्रांसपोर्ट पे आना, तो बीआरटी कब तक एक्सपेक्ट कर रही है कि सारे मामलात हल करके जल्द से जल्द सर्विस दोबारा बहाल की जाए? हाँ जी, सबसे पहले मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा कि तमाम सर इसकी लोड टेस्टिंग बीआरटी की तमाम बसों की गई थी इसके इनॉग्रेशन से पहले। जी, जी। और ये एक अनफॉर्सीन इंसिडेंट था, जिसकी बेसिस के ऊपर बस बनाने वाली कंपनी की सिफारिश पर जो बीआरटी है उसको आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया, और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, और जितने भी कोई इशूज हैं उसको असर नौ हल कर लिया जाए। जहाँ तक भी बात आपकी कि ये कब तक मुअत्तल रहेगी, तो मैं आपको बताऊं कि ये आर्जी तौर पर मुअत्तल है, और टेम्परेरी मुअत्तल का मतलब ये है कि इसको जल्द अज जल्द रिज्यूम भी कर दिया जाएगा, और जो पुराना मौजूदा फसूदा निज़ाम था ट्रांसपोर्ट का, उससे लोगों को निजात हासिल हुई है, और इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द रिज्यूम कर दिया जाएगा। अच्छा सर, बीआरटी के इनॉग्रेशन से पहले आपको भी पता है कि 3 साल लगे बनाने में, काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ और काफ़ी आवाम को मुश्किलात भी आई जब इनके रोड्स बन रहे थे, जब इसके लिए फ्लाईओवर्स बन रहे थे। तो बीआरटी के बाद जो है काफ़ी लोग खुश थे कि चले एट द एंड, यानी कि आखिरकार जो है बीआरटी आ गई, और अब जो है सर्विस जो है दोबारा बहाल भी हो जाएगी। जिस तरह आपने कहा कुछ दिनों से, 4 दिन से 5 दिन से वो बंद है। आपको नहीं लगता कि इसी तरह अवाम जो है वो मायूस हो जाएंगे बीआरटी की कारकर्दगी से? क्योंकि हम देखते हैं कि बाकी सूबों में, यानी कि स्पेशली पंजाब में जो मुल्तान, लाहौर और पिंडी, इस्लामाबाद की मेट्रो चल रही है, अभी तक वो किसी फॉल्ट की वजह से बंद नहीं हुई है, और अवाम भी मुआवजा कर रही है अब बीआरटी का और मेट्रो का। तो आपको नहीं लगता कि अवाम मायूस हो जाएगी आपकी कारकर्दगी से बीआरटी के? हम आवाम को बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे, आवाम को का कॉन्फ्रेंस दोबारा बहाल भी करेंगे, और जो भी इनके खदशात उनको दूर किया जाएगा, और बहुत जल्द सर्विस को रिज्यूम भी कर दिया जाएगा। आपको चूंकि आप स्पोक पर्सन है बीआरटी की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व करने की या ताउन पेश करने की कोई बात हुई है, या क्योंकि हमें हुकूमत इस मामले पर बहुत चुप नजर आ रही है? मैं आपको बताऊं जी, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है, और जी, जी। बिल्कुल तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट, तमाम हम एक पेज पर हैं, और बिल्कुल अदारा खुद जो है वो फ्रंट फुट पे आके तमाम तर चीज़ों को पेश भी कर रही हैं, और उसको जल्द से जल्द रिज्यूम भी करेंगे। अब सर्विसेज को मुअत्तल करने का मकसद तो फर्स्टली यही था ना जी कि हम आवाम की जो सेफ्टी है उसके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कर सकते, ना किसी किस्म का समझौता किया जाएगा, ना पहले किया गया है। और जो बस बनाने वाली कंपनी है उसकी सिफारिश को मलूज़ खाते रखते हुए जो है सर्विसेज को आगे तौर पर मुअत्तल किया, बहुत जल्द रिज्यूम भी कर दिया जाएगा। जी बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जी, माइक्रो प्रोजेक्ट तो है नहीं, ये मैक्रो लेवल का प्रोजेक्ट है, और उसमें इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जल्द से जल्द लोगों का ऑफिस भी बहाल होगा, और ये आपको
पेशावर की जो रूट पे चलती हुई नजर भी आएंगी। जी उमेर, मैंने शो की शुरुआत में भी कहा था कि जो इस वक्त डिसीजन लिया है बीआरटी ने एक बेहतरीन डिसीजन है, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है और वो जानी नुकसान का सबब बनता है तब मसला होगा। हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि सर्विस बंद कर दी गई और एक महीने में जो है जो फॉल्ट नजर आए उनके ऊपर आप लोग जरूर काम करें और आवाम को एक अच्छी सर्विस जो है वो दें। कहने में आ रहा था कि बीआरटी की जो अभी जो सर्विस चल रही है जिन रूट्स पे, इनको मजीद वसी किया जाएगा और रूट्स भी जो है बनाए जाएंगे। अगर यही हालात रहे तो आपको नहीं लगता कि बीआरटी की क्रेडिबिलिटी पे खुद प्रोविंशियल हुकूमत खुद सवालात उठाना शुरू कर देगी? मैं आपको बताऊं कि इन हालात को कैटर करने के लिए सर्विस को आज और मुअत्तल किया गया और जो 3 फीडर रूट्स के अलावा 2 मजीद फीडर रूट्स भी चलाए जाएंगे। और ये हालात जो हैं ये टेम्परेरी, मैंने आपको जैसे बताया कि अनफॉरसीन इंसिडेंट हुए हैं, ये कोई प्लान चीजें तो थी नहीं, अनफॉरसीन आप समझ लें कि बदकिस्मती से ये अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसको जो हालात हैं इनको मजीद बेहतर करने के लिए ये हमेशा अदारे बनाए जाती हैं और गवर्नमेंट काम करती है, इस पर किसी किस्म की दूसरी राय नहीं है ना, तो इस पर कोई डाउट भी है, विदाउट एनी डाउट। और हम कमिटेड हैं जी बिल्कुल, और तमाम पर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी कमिटेड हैं, जो बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो खुद उनके नुमाइंदगान पेशावर पहुंच चुके हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम सिस्टम को जल्द से जल्द रिज्यूम करने की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द पेशावर में बीआरटी की जो बसेज हैं आपको रूट पर नजर भी आएंगी। और हम लोगों को तसल्ली देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल मायूस ना हो, सर्विस बिल्कुल अपने ही मेयार के बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक चलेगी और इंशाल्लाह ताला रिज्यूम होगी बहुत जल्द। अच्छा उमेर, हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह बीआरटी के इफ्तिताह हुआ और उसके बाद आवाम का एक मैं कहूँगा एक मजमा जो है वो इकट्ठा हो गया अगले दिन स्टेशनों पे, आपको क्या लगा कि आवाम की जो एक्सपीरियंसेस है बीआरटी पे वो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रहे हैं आपको या नेगेटिव? क्या रद्द-ए-अमल है पेशावर के आवाम का? देखिए जी, आप एक माह के दौरान जो आवाम के इसमें आदाद-ओ-शुमार हैं ट्रैवलिंग के वो 30 लाख से ज्यादा है, तो एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव एक मुस्बत। अच्छा, 30 लाख लोग अभी तक सफर कर चुके हैं और हमारे नजदीक सिस्टम की बहुत बड़ी सक्सेस है और ये इंशाल्लाह ताला लोगों के ताउन के साथ, आप सबके ताउन के साथ इंशाल्लाह कामयाब भी रहेगा और चलता रहेगा। अच्छा उमेर, मुझे ये बताइएगा कि काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे जिसमें आवाम जो है वो बसेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करने की कोशिश कर रही थी या वहाँ पे स्टेशंस पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल नहीं रख रही है। तो आवाम में आगाही, अवेयरनेस, क्योंकि पेशावर एक बहुत ही एजुकेटेड इलाका है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन शायद उनके लिए बीआरटी जैसा प्रोजेक्ट एक नया एक एडवेंचर है, तो वो अवेयरनेस के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको वो प्रोसेस समझाने के लिए कि कहाँ से आपने टिकट परचेज करना है या कार्ड परचेज करना है, किस स्टेशन पर उतरने के लिए क्या करना है, इसकी गाइडलाइन के लिए कोई वहां पर अनाउंसमेंट या कोई प्रॉपर बंदे हैं? आपने उसके बारे में कुछ? जो बीआरटी के स्टेशन हैं उन पे अनाउंसमेंट रेगुलरली की जाती हैं, वीडियो पैगामात भी दिए जाते हैं, वीडियो पैगामात की स्क्रीन भी नस्ब है, इसके अलावा बसों के अंदर भी स्क्रीन लगाई गई हैं, उसके अलावा हमारा जो स्टाफ वहाँ पे मौजूद है वो भी बारहा लोगों में आगाही दे रहा है कि उन्होंने टिकट्स कहाँ से लेनी है, खवातीन की मुख्तलिफ नशिस्तों पर नहीं बैठना और आपस में बाहमी प्यार मोहब्बत सब्र कम्बल को मुजाहरा करना। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह विद द पीरियड ऑफ टाइम लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो जाएंगे और ये सिस्टम आपको बेहतरीन अंदाज में चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, मैं सिर्फ आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, आवाम के लिए। टोटल 127 बसेस जो है वो इस 30 किलोमीटर के रोड पे जो है चल रही थी, अभी तक कितनी बसेस है बीआरटी के पास? जी 128 से ज्यादा बसेस हैं जो कि हमारी इस टाइम रूट पर हैं, मतलब आर्जी तौर पर मुअत्तल होने से पहले ये रूट पर थी और मजीद बसों में इजाफा भी किया जाएगा और वो उसके हिसाब वो एक स्टैंडर्ड हमारा एक सेट है कि जितने लोग, मतलब जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं तो अब बसेस में इजाफा भी किया जाएगा और रश होने की सूरत में हम एक्स्ट्रा बसेस भी चलाते हैं ताकि जो है रश वाले स्टेशन को वहाँ पे जो मुसाफिरीन उनको किसी किस्म का ज़हमत का सामना न करना पड़े। ठीक है उमेर, जिस तरह आपने कहा कि 30 लाख लोग जो हैं वो अभी सफर कर चुके हैं, तो जो आवाम का रिस्पॉन्स आ रहा है, जो लोग लाइक कर रहे हैं, आवाम के इस रिस्पॉन्स से आपको लगता है कि वो अपने ही बीआरटी, अपने ही बजट से, अपने ही इनकम से जो है बीआरटी कंटिन्यू रहेगी और शायद उल्टा हुकूमत को भी कुछ रेवेन्यू दे देगी या हुकूमत का ताउन जारी रहेगा इसके साथ? आपको क्या लगता है? मैं आपको बताऊं जी, ओवरऑल इंटरनेशनल प्रैक्टिस होती है सब्सिडी देने की। सब्सिडी, बिल्कुल सब्सिडी। दुनिया में हर ट्रांसपोर्ट की मोरलेस उनको सब्सिडाइज किया जाता है इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि जो बीआरटी पेशावर एक बहुत कामयाब मनसूबा है और इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि ये इसमें जितने लोग सफर करेंगे और जितना इसकी वजह से टूरिज्म भी प्रमोट होगी तो एक बहुत मतलब मुनाफे में जाने वाला ये वो अदारा है, ये खसारे में बिल्कुल
जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेर, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बीआरटी के हवाले से हमें तमाम मालूमात से जो है मैं आगाह किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उमेर खान हमारे साथ मौजूद थे, बीआरटी के स्पोक पर्सन है, और उन्होंने कहा कि मामूली कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से उनको फिलहाल जो है वो मुअत्तल किया गया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। अवाम का एतबार, अवाम का एतमाद जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जल्दी ही पेशावर के लोगों को जो है हम एतमाद उनका बहाल कर देंगे वापस। 128 बसेज है जिसमें 4 में इंसिडेंट हो चुका है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि 4 बसेज में इंसिडेंट होने के बाद बाकी भी जो 122 हैं जो ठीक है, यानी कि 124, उनके भी इंस्पेक्शन शुरू हो गई है। तो मेरे ख्याल में अवाम के मफाद के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन बजट के लिए और आवाम के टैक्स के पैसों से जो ये इनखिला आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है, ये मेरे ख्याल में थोड़ा नुकसानदेह, और मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में ज़रूर जो है कोई ना कोई पूछेगा, नैब वगैरह ज़रूर मेरे ख्याल में एक दिन एक्शन में आएगी। लेकिन अभी तक जितने भी स्कैंडल्स आए हैं बीआरटी से रिलेटेड, उनके ऊपर हमेशा जो है पर्दा डाल दिया गया है या उनके ऊपर बात नहीं हुई है। प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है कि इंसाफ और एहतिसाब, मेरे ख्याल में उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रोविंशियल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट करके एहतिसाब का जो है ज़रूर अमल शुरू कर देना है। बीआरटी का उनको एक्शन लेना चाहिए। प्रोविंशियल हुकूमत वो कह रहे हैं कि हाँ, प्रोविंशियल हुकूमत का प्रोजेक्ट है, महमूद खान साहब जो है इसको सीरियस ले रहे हैं, वो जो है उनके बकौल जो है वो मुसलसल राब्ते में है, लेकिन इमरान खान साहब जो पार्टी के सरबरा है और उन्हीं का विजन था ये बीआरटी प्रोजेक्ट, जिसके बारे में वो कहा करते थे कि जो जंगला बस यानी कि मेट्रो, उससे ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगी। मेरे ख्याल में उनके ये वादे भी जो हैं थोड़े से पीछे जो है वो रह गए। इसके अलावा बात हो रही है आजकल सियासत की, अगर थोड़ी सी बात करूं तो एपीसी को लेके काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा चल रहा है, और नवाज शरीफ साहब की वीडियो लिंक के जो स्पीच है उसको लेके हुकूमत काफ़ी ज़्यादा आग बगोला है, और कह रहे हैं कि किस तरह अगर किसी टीवी चैनल ने उनकी कोई वीडियो स्पीच या इस तरह कोई ऑन एयर की तो पेमरा जो है वो एक्शन में आएगा। मतलब डायरेक्ट एक थ्रेट है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी पार्टियां इसको कैसे जो है वो टेक करती है, इसको कैसे इसका रिस्पांस करती है। इसके अलावा कल जो है एक बहुत बड़ा सीन हुआ था जब पीटीआई के अपोजिशन जो लीडर है सिंध में, शमीम साहब उनका नाम है, नकवी, उन्होंने अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है गैस बहरान पर जो है कुछ जज्बात में आके उन्होंने कुछ कह दिया कि इन सबको जो है शर्म दिलाएंगे, और अभी तक 2 साल के बाद अगर किसी की भी हुकूमत हो मैं पूछूंगा। ही वॉज ट्राइंग टू बी वेरी कूल, और थोड़ा सा वो आवाम के साथ देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मेरे ख्याल में ड्रामा फ्लॉप हो गया, क्योंकि आधे ही घंटे बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ी तमाम इंसाफियन से और अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी। खैर यू टर्न जो है वो मेरे ख्याल में पीटीआई की पॉलिसी बनती जा रही है, लेकिन हमें ये देखना है कि उनकी बातों में और उनके अमल में कोई तजाद है या नहीं है, क्योंकि जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात आ रही है तो आज भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा जो बुनेर में एक ग्रेट स्टेशन का जो इब्तिदा हुआ है, इसके अलावा और भी डेवलपमेंट। उस्मान बुज़दार साहब ने जनाब मुल्तान में और उसके नवाही जितने भी सराय की बेल्ट है उनके लिए सेक्रेटरीट का जो है वो बाकायदा जो है आज भी एक उस पर मीटिंग की है, और कहा है कि अब वहाँ के लोगों को लाहौर नहीं आना पड़ेगा। तो अच्छे काम हो रहे, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन जो काम हो रहा है उसको उसी तरह बरकरार रखना, मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी यानी कि सर्विस क्वालिटी को, वो पीटीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने जितने मंसूबे स्टार्ट किए हैं हम अप्रिशिएट करते हैं, अगर उसमें से कुछ फ्लॉप भी हुए हैं तो उसको दोबारा स्टार्ट करने की भी हम आपको कहेंगे कि आप दोबारा खैर ट्राई कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, तमाम हुकूमत ही करती है। लेकिन अगर कोई मंसूबा स्टार्ट हो गया है उसको तकमील करने के बाद उसकी क्वालिटी और सर्विस का जो है ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ जो है आपसे इजाज़त चाहूँगा, इसी नोट के साथ कि आप लोग भी ज़रा हुकूमती यानी कि अपनी सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ख्याल रखें। अगर हुकूमत ने बसेस हमारे लिए बनाई है, स्टेशन हमारे लिए बनाए हैं, एक सहूलत बनाई है, तो हमें उसका उसी तरह केयर करना चाहिए जैसे हम अपने घर में पड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर या फर्नीचर या जितने भी सैनिटरी की चीज़ें हैं उनका करते हैं, क्योंकि ये सब हमारे ही पैसों से बने हुए हैं, कोई डोनेशंस वगैरह से जो है ये बन के नहीं आते। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कोरोना के केसेस
वैसे ही बढ़ रहे हैं, तालीमी इदारे दोबारा बंद होने की बातें हो रही हैं, लॉकडाउन की बातें हो रही है, लेकिन इस सब में आपने क्या करना है कि मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है वो नहीं रोकना। अल्लाह ना करे कि अनकरीब हमें ज़्यादा बुरी खबरें जो हैं वो सुनने को आए, क्योंकि जहाँ तक जिस फ्लो रेट से इस वक्त कोरोना जा रहा है, मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि लॉकडाउन की बातें शायद दोबारा ना शुरू हो जाए, जो कि इस बार माश के साथ साथ जो है मैं कहूँगा कि इस रियासत, इस पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जो है मुसीबत बन के सामने आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा मिलेंगे JNN की स्क्रीन पर दलील के साथ। अल्लाह हाफिज़।